नमस्कार, स्वराज पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भलारी। चलिए जुड़िए, जुड़े कामबा। बड़ी गर्मी बा हो, का कहल जाओ रे मतलब के गर्मी से तो हालत खराब रहता। चलिए जुड़िए। कामबा। अरे वाह, प्रमोद कुमार पंडित, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है? चलिए जुड़िए। प्रमोद कुमार पंडित जी, क्या हाल बा हो? ठीक बा। चलिए जुड़िए। अरे वाह, विनय कुमार सिंह जी जुड़ गिलन। का हो विनय बाबू, का हाल बा? छोटू सिंह गुड मॉर्निंग। राजेश यादव जी भी जुड़ गए। प्रणाम। संतोष यादव जी भी, राजेश यादव। सिवान के बारे में जानकारी दी। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी लो, उसके बाद सिवान चलो जी। ठीक नो। अभी आज प्रधानमंत्री के विक्रमगंज में कार्यक्रम बना। मनीष सिंह गुड मॉर्निंग। श्रीकांत यादव जी, राणा संजय कुमार सिंह सुप्रभात। बिट्टू नितिन, सौरभ भारद्वाज जी, कैसे हैं सौरभ जी? ठीक हैं। तो आज हमने जो दिया है, देख रहे होंगे हेडलाइन, कैप्शन, थंबनेल, जो समझा कि अपेक्षा बहुत है, इच्छा है, चाहत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विक्रमगंज की सभा में एकदम बोल दिहन कि चुनाव जीतने के बाद एनडीए गठबंधन अगर सरकार बनाने की स्थिति में होगी बिहार में चुनाव बाद, तो नीतीश कुमार ही सीएम हो गए। अभियो है पर समझ जाए किसे क्लियर मामला निके भइल। प्रशांत कुमार जैसे कि बड़ विक्रम आनंद सिंह, विक्रमगंज में आप नहीं आए, क्या करब विक्रमगंज आके? विक्रमगंज में आप लोग भैया हैं तो हम आके हो जा क्या करब है? जहाँ है वही विक्रमगंज है। डिजिटल युग में है, वो घाम में मरला के कौन काम बा? जिससे आप लोग की सेवा करते रहेंगे, बाकी सब लोग वही में किए हैं। अरे डिजिटल युग में कहीं जाए कि बहो। बिहार में नहीं चला ऑपरेशन सिंदूर का ढोंग, बिट्टू नितिन ये कह रहे हैं। अच्छा नहीं चला? अच्छा देखो अभी आज अगर घोषणा नहीं होगी तो क्या हो सकता है, क्योंकि कल भी जिस तरह से अजीत सिंह कटिहार से का, अजीत जी ठीक बड़ा। देखिए कल भी जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ और नीतीश कुमार उसमें नहीं आए, नहीं या शामिल नहीं किया, ये तो वो लोग भाई जानते हैं। खुला जीप में काहे नहीं बहिल, वो लोग भी ये सब जानते हैं। इसलिए कि अभी 2-3 दिन पहले देखा आपने, 2 जगहों पर हुआ था, 2-3 जगहों पर आपको गुजरात में, जहां मुख्यमंत्री भी एक में थे उनके साथ, यहाँ भी नहीं मुख्यमंत्री आए। और आपको जो है पिछली बार जो हुआ था रविशंकर प्रसाद के पक्ष में प्रधानमंत्री जब किए थे नसीरुद्दीन जी, अभिमन्यु सिंह रघुवंशी, अब नीतीश कुमार का रिटायरमेंट का समय हो गया है, तो मनिहन तब न।
अभी तक सर पब्लिक नहीं देख रही है। क्या मने पब्लिक नहीं दिख रही है? अच्छा तो अतनी में 11 बजे नहीं बा हो आनंद जी, तो 11 बजे अतनी समझे कि से 7:30 बजे 7:45 बजे आके आदमी क्या करी हन? अभी आदमी इतना गर्मी में दे प्रचंड बा, सब कुछ के काम बा, लगन भी यही चढ़ाता। तो देखो तबो गाड़ी उड़ी तो खूब भेजले बन आदमी गाँव गाँव में, हमरे गाँव में कबू गाड़ी उड़ी गई बा, समझ लेना कि तो यहाँ तब न एक बाद बतासा अभी गुड़ वाला दियाते बा कि आवाज गुड़ के बतासा ले गुड़ के बतासा बा पानी भी पिए जाए है ना। तब देखो कितना आदमी डगर के आवत। संगम कुमार सुपर फ्लॉप पटना में मोदी का पराक्रम, अमन कुमार भगत प्रणाम। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए कल जो हुआ उससे जेडीयू के नेता लोग खुश नहीं हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता लोग खुश नहीं हैं। ऑफ कोर्स दे आर नॉट कमिंग ऑन द रिकॉर्ड और खुलकर के अपने नाराजगी का इजहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग खुश नहीं हैं। सबसे अगर हम एयरपोर्ट से शुरू करें, एयरपोर्ट पर भी देखा आपने कि जब फीता उठानी भइल, अब तो फीता कटात देखे नू रिबन, तो मोदी ने नीतीश कुमार से ये भी रिक्वेस्ट नहीं किया कि तनी हथवा छू ली ना। आदमी देखा लगा स्टेज पर दीप प्रज्वलन होला तो आदमी ना अब याद तक तो हाथ पर हाथ धो दिहना दी, हाथ पर हाथ धो दिहना सब कोई वहाँ ऐसा ये आपने देखा होगा, ध्यान से अगर देखा होगा तो। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि वो कार्यक्रम जो कल का कार्यक्रम जो था वो बीजेपी का कार्यक्रम था या केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का कार्यक्रम था। और मोहम्मद खौदाद इमाम राणा संजय सिंह साहब प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में नहीं थे, ठीक हुआ, पता नहीं कौन सा पटांग हरकत कर देते। हाँ यो ठीक है कहता। वो आपने देखा कि फिर जेडीयू का कोई भी बड़ा मंत्री, जिसे हमेशा नीतीश कुमार के साथ जो उनकी स्थिति है अभी, तो एक आदमी रहता है हमेशा, चाहे वो विजय चौधरी हो या अशोक चौधरी हो या उनके साथ एक हरिंदर हैं वो रहते हैं, या फिर जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं या पॉलिटिकल एडवाइजर जो भी कहिए डीके जो हैं वो रहते हैं। कोई ना कोई रहता है कि कुछ तरह ऐसी परिस्थिति बने थे, लेकिन कोई नहीं था। आखिर क्यों नहीं था? तीसरी बात यह है कि वहाँ एक तरह से देखिए हिंदी के बाद बिहार सरकार की जो राजभाषा दूसरी है वो उर्दू है। उर्दू में शिलापट जो था उस पर नहीं था, अंग्रेजी में था, हिंदी में था और संस्कृत में था। संस्कृत में क्यों रखा गया ये समझ के बाहर की चीज है। एक तो ये कि अब बीजेपी धीरे धीरे पूरा कंट्रोल करना चाहती है। समझ लीजिए नीतीश कुमार को खुला जीप अगर होता, उसमें नीतीश कुमार तो पिछली बार दरअसल ऐसा हुआ था कि एक दे दिए थे तख्ती लोग और उस पर फूल था कमल का, तो स्वाभाविक है वो तो प्रचार था रविशंकर प्रसाद जी का। तो सिंबल तो किस सिंबल पर आपको वोट देना है वो मुख्यमंत्री को रखना ही था। प्रधानमंत्री मनोज यादव जी नमस्कार, नमस्कार आकाश कुमार जी नमस्कार, अनुज सिंह जी भी जुड़ गए, भाई किशोर झा भी जुड़ गए, गाजियाबाद से कुमार गौतम भी जुड़ गए, सब कोई ऐसा ही जुड़ा रहा जा हमने के विश्लेषण ऐसा ही होत रही, ठीक न विश्लेषण है तब न। तो आखिर ये क्या हो गया? जरूर मुझे जो अब लगता है कि बीजेपी धीरे धीरे ये चाहती है कि अब यह मुख्यमंत्री कमजोर हो गए हैं, इसलिए अब अपने कंट्रोल में कि बिहार हमारे कंट्रोल में हो, वेस्ट बंगाल हमारे कंट्रोल में हो, समझ रहे ना। कई राज्यों की इच्छा इनकी रही है, उसमें बीजेपी की प्रबल इच्छा रही है कि बिहार में हम जो है मनीष कुमार प्रणाम मनीष जी कैसे हैं, मुकेश पांडे जी भी हमारे कंट्रोल में आ जाए। आप समझ सकते हैं 40 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ 243 विधानसभा की सीट है, तो इच्छा
जो स्वाभाविक बात पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसी तरह सारा कुछ किया जा रहा है। वैसे ही सोच समझ के एकदम बहुत बढ़िया से, लेकिन कतनो समझे कि से बढ़िया से करब, लेकिन आदमी सुनिए लिहन न, समझिए लिहन न, वैसे थोड़े बाकी जेकर समझदारी बा पकड़ ना ली तो पकड़िए नहीं। तो इसीलिए हमने आज दिया कि आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को चुनाव जीत के बाद वाला सीएम नहीं बनाते हैं तो बहुत कुछ होगा कि कुछ नहीं होगा। इस पर हम लास्ट में हमको याद दिला दीजिएगा, नहीं तो हमरो भूलवा रोग होता है। हाँ, भुलक्कड़ी से बाकी बारे मरते भुला जाता नहीं, तो भाई याद दिला दिया जाए, ठीक ना। अब नीतीश कुमार सब चीज बंदे कदरमान नहीं तो समझे कि से हल्का फुल्का समझे कि सिरका आदमी पियत रहन सामने तो मिजाज एकदम चंटना हो जाता है, जेने तेने भागल तार जुड़ जाता है। अब बड़ी सिरका नकली मिलता है, ऐसे सिरका से दूरे रह जा। सिरका मैंने समझता रह जानू, बड़ी नकली मिलता, दांत तो खराब बढ़े के बाद आंत भी खराब हो जाएगी। तो यही से पप्पू वर्मा जी भैया प्रणाम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया पप्पू जी। इजहार अहमद बहुत बढ़िया बानी सऊदी अरब से। अरे वाह 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 वाह, सऊदी अरब तो मर्द चाचा क्या हाल है? राजेंद्र सिंह का दिनारा वाले अविनाश कुमार मिश्रा जी पूछ रहे हैं, तो आप बताइए क्या हाल है आपका? ये दिल में को 3 को समझे कि जबरदस्त रूप से लोग बा, जेडीयू के सीट है, राजेंद्र सिंह बाणन, आलोक सिंह RLM के कहता हमरे मिली, कहता हमरे मिली, कहता हमरे मिली। तब तक से एगो समझे कि चल गिलमान सरजू राय के भतीजा जौन बड़न संतोष सिंह वो कहताड़न। अरे भाई बा कतना हो जा बड़ा देखा बड़ा मुश्किल बा, कहल अभी ठहरा जा, एकदम एग्जैक्ट जन पता चली। अभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करतान, बोलतान कि नैखन बोलत, इहो तनी देख ल जा, ठीक ना। मुकेश पांडे जी चली रांची गई रही नंबर दे लेके, अभी तो रांची ले घूम के आवत ना, कितना रांची ले जीव हमरा के। तो आज पर बहुत नहीं बने हमारे पास भाई जो इंफॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी नहीं बोलने जा रहे हैं। यह एक स्ट्रेटजी की तहत है कि कोई नहीं, मैंने जब हम लोग बोल ही रहे हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में होगा, तो ये आप समझने का प्रयास कीजिए कि जनता ये समझे कि भाई वो तो कह ही रहे हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में होगा, जब इनके नेतृत्व में होगा तो यही होंगे। यही एकदम इस तरह से परसेप्शन बनाने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री आज भी जो है उनके नाम का ऐलान नहीं करेंगे सीएम। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है देखा फिर कहते नहीं हम 100% ना चलिए, मेरा इन्फॉर्मेशन गलत हो, मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो बताने वाला होगा जय कुमार सिंह, प्रणाम सर जी, अमनौर सारण से। अरे वाह वाह वाह, ठीक बा। बबलू कुमार जी, विजय सिन्हा के घर जाकर मोदी जी दिखा दिया कि भूमिहार के पास भी सबकी दवा है। सम्राट चौधरी दूसरे जल्द के डिप्टी सीएम बन गए। जय परशुराम। हर आदमी भागो जी भी वो अपना अपना तरह से देखेला, ओकर विश्लेषण करेला, ये गलत भी चीज नहीं है, करे के भी चाहिए। राजेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, है ना, वो अपने करना भी चाहिए। तो डिप्टी सीएम तो दोनों है ना जी, और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में समान हैं, बराबर हैं, ऐसा थोड़े हैं। और भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो एकदम सटे हुए हैं भाजपा से, उतना कस के सटे वाला कटहर के लाशा लेकर अपर कास्ट में न ब्राह्मण है न राजपूत है, कास्ट भी वो सही बना, कास्ट भूमिहार एकदम दूसरा और तकबे न करो, ये बात सही है। तो भूमिहार वो हैं विजय सिन्हा जी, वो जानते हैं, उन्हीं जानत प्रधानमंत्री, तो क्यों नहीं जाएंगे। और ऑलरेडी पहले से कार्यक्रम तो पहले बेचारे तो छूट गई रहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो बैठक हुई पार्टी कार्यालय में, MP थे, MLA थे, MLC थे और वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग थे, तो वहां से प्रधानमंत्री तो निकल के इनकर गाड़ियां लेकर ड्राइवर भाग गिरे।
वो तो डीएम वहां मिल गए चंद्रशेखर जी, आई परेशान रहा तो डीएम पूछे काहे सर परेशान, अरे हमारे गाड़ी लेके भाग गई लो ड्राइवर, अब अपना बुझाते नहीं कि पीएम चल दिलन, हम कैसे पहुंची घर में, घर पर रिंग सेरेमनी हुआ बेटा के, तब समझे कि से वो अपना डीएम गाड़ी दे दिए। कलेक्टर जो है चंद्रशेखर, वो अपनी गाड़ी दिए कि सर आप जाइए, हम एसपी वाला गाड़ी, अवकाश कुमार एसपी है उनके सीनियर एसपी, तो उनका गाड़ी में वो बैठ के गई। हाँ प्रधानमंत्री नहीं भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री आमंत्रण को भी हृदय से स्वीकार करते हैं और करते हैं जिसमें वो जरूर जाते हैं। ये है नीतीश कुमार तो भुला जीवन, अल्लाह ये भुला देंगे। बिहार जस्टिस पार्टी के अब हमारा अनफ्रेंड करे के पड़ी आज ही करेंगे इनको, अब नहीं मानेंगे हम। हाथना कोई ठेले लारे मत दिले, करे एक भी बेच दल मत दिले कि ठीक है नमस्कार करता है, देख लेने मार ठेले बड़ा, और ये दूसर आदमी क्या करे हैं लाइन में लागल बड़ा। मंगल कुमार शाह, चाचा केवल चुनाव के लिए है, चुनाव बाद चाचा का खत्म हो जाएगा। अच्छा शरबत के लिए ठीक ना। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक हुई, लंबा बैठक चलल, हमारा सवा घंटा ले कम ना बैठक हो कल, उसमें 1 to 1 भी बात किए एमपी से और कुछ लोगों से, जो खबरें आ रही हैं। और मंत्र मैंने जंग जीतने का सबसे बड़ा मंत्र जो होता है, जिसे अखबार में छपल बा, वो धैर्य होता है। आप धैर्य बनाए रखिए और बूथ तक, पोलिंग स्टेशन जो बूथ होता है वहाँ तक जो लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास करिए। जो हर जगह प्रधानमंत्री मंत्र दिलन, वही जो है मंत्र इन्होंने दिया डायरेक्ट है। लेकिन अच्छा कि हमरा के ई बताइए आप लोग भी थोड़ा सा कि कल का जो शो था वो क्या लगा आप लोगों को? लगा कि ये एनडीए का शो है? अगर एनडीए का शो लगता, ये तो घोषित रूप से था, तो एयरपोर्ट पर जीतन राम मांझी भी रहते, चिराग पासवान भी रहते, जेडीयू के भी कम से कम विजय कुमार चौधरी रहते, जो कटहर के लाशा की तरह सटे रहते हैं। हमको तो नहीं लगा, और बहुत सारे इवन जेडीयू नेताओं को भी ये नहीं लगा कि यह एनडीए का कार्यक्रम है। भले अपना दुआरी पर समझे कि से नीरज कुमार प्रमुख प्रवक्ता जो बा उस लेके अपन खड़ा मानस, वो ठीक है, दूसरी बात है। हम ये लोग भी पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर जीप होता और नीतीश कुमार भी साथ रहते और उनका बिचवा में कोई के मान लगे माथा में बाथा कोई हरकत एहू से डर, तो बीच में कोई को रख देते तो एक होता, एक मैसेज आता। जैसे आपने अभी गुजरात में 2 दिन पहले किया था, तो आखिर क्या हो गया? देखिए ये मैसेज है, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, गोइंग डीपली, एकदम अंदर जा करके, डीप में जा करके, कि एक मैसेज है कि हम लोग आपसे अब जान छुड़ाना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ यज्ञ भी हो रहा है, जहाँ सिंदूर की आहुति दी जा रही है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं, वो कर रहे हैं, बड़े अच्छे संत हैं, वो बहुत ही अच्छा संत हैं, वो कर रहे हैं। और कौक पड़ोर सिंदूर का समझ के हो रहा बा, ये भी वहाँ सारे बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता सब बीजेपी के जा रहे हैं, लोग भी बहुत जा रहे हैं, तो वो भी इसको भी आप सब जोड़िए। बीजेपी मतलब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी घूम रहे हैं, अभी हाल ही में फिर आई रहन मुजफ्फरपुर में, तो इस अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति में बीजेपी है। और देखिए ये गलत भी नहीं है, हम कोनो गलत भावना से, उद्देश्य से, ध्येय से ये बात नहीं कहत। ये बात ये हर पार्टी करती है, हर पार्टियां करती हैं कि भाई साथ साथ चलते हैं, लेकिन अपना संगठन अपन देह के मजबूत कर ही क्यों पड़ी हो। भले समझे कि से एक साथ भोज हो तो अपना, आप समझ सकते हैं मेरे कहने का क्या मतलब है, ठीक ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको आप लोग समझ रहे हैं। तो वही आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आप वो ऐसा कर रहन जा कि बेचारा प्रधानमंत्री एक तरफ के आदमियन के प्रणाम करत रहन, आशीर्वाद देते रहन, जौन भी करते रहन, आ हेने के जौन बा ड्राइवर देखते हैं
दोनों रे आदमी रहन हो। अब दोनों रे जब आदमी रहन तो समझे कि से दोनों रे बेचारा होने के वंचित रह गिरसन, मतलब वंचित रह गिर रहा। और सेना के शौर्य, एक बात है कि किसी पार्टी का झंडा नहीं था, ये अच्छी बात है, तिरंगा झंडा था, है ना। लेकिन तिरंगा झंडा रहते हुए भी एक मैसेज तो गुपचुप है कि भाई ये बीजेपी का शो है था ना। भले तिरंगा झंडा रहे, हर जगह रहे, लेकिन कुछ काम दिखा के होला, आज कुछ काम समझे कि से चुपा चुपी होला। चुपचाप कमल छाप चुपचाप तीर छाप, चुपचाप ललटेन छाप न चल आदमी बोले अपन पार्टी के। तो कुछ खुल्लम खुला होला, कुछ दरे पर्दा होला। तो ये आप समझ सकते हैं। ए भाई हम कहा था कि बिहार जस्टिस पार्टी संभर जा जनला, जे भी बाय करे थी, नहीं तो हम मानम ना आज तारा कॉन्फ्रेंस करबे करब, कार्यक्रम खत्म होके दा जे ठेले बड़ा तो ना मनब। अब कई लोगों का यह है कि भाई सेना ने ये सब कुछ किया हमारा, तो ये पॉलिटिकली इसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और या बीजेपी। ऐसा करके ये सही बात नहीं है, ये चाहे राजद के लोग हों या जो भी विपक्ष कांग्रेस हो, सब कर रहे हैं। अब उस पर मेरा अपना कहना ये है कि भाई जो कुछ भी होता है, बड़ा जो लगता है कि इससे जो है हमारा काम बनेगा, पॉलिटिकली एडवांटेज होगा हमको, सब करते हैं। कौन नहीं करता है? हमको कोई बता दे कि नहीं करता है। श्रीमती गांधी जब बांग्लादेश को अलग की, पाकिस्तान घुटने पर आ गया, एकदम सरेंडर बोल दिया, तो उन्होंने तुरंत चुनाव कराया था। आप लोगों को याद होगा 7 राज्यों में, 6-7 राज्यों में क्या भई रहे समझे कि थे उस समय भी बहुत न तो करते ही हैं, इनकैश करते हैं लोग, तो ये भी कर रहे हैं इसमें मुझे। लेकिन हमनी के आज विषय जो भाई है कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है घोषणा नहीं करते हैं, तब क्या होगा? आप लोग भी कुछ बताइए कि क्या होगा। नीतीश के बिना बिहार में भाजपा जितना मुश्किल है, राकेश कुमार जी कह रहे हैं। ये राकेश कुमार जी का कहना है कि मुश्किल है। बबलू कुमार जो है, सवर्ण कभी हाशिए पर नहीं जा सकता है, भीम सैनिकों को होती है योद्धाओं की नहीं। राकेश कुमार जी, बानर के हाथ में नारियल, इके बानर के हो गई, नारियल के हो गई है, क्या बोलता रे मर्दले के, ठीक ना। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, लंबा तो ठीक है। कुमार अजय सिंह भैया, सासाराम बादल हत्याकांड का कुछ पता चला? अभी देखा था कि पीएम जाता तारा तो बादल देखता, बादल तक घेर रही, बादल पर बाद में बात हुई। पहली बार शांत रोड से देखने को मिला, पहली बार सौरभ कुमार कह रहे हैं शांत रोड शो, क्या बोलते हैं भाई। विपिन सिंह, बबलू जी, बिना नीतीश जी के भाजपा का कोई औकात नहीं है बिहार में। अब देखिए, पहले जब बिहार की बात हो तो नीतीश कुमार की बात हो, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। ये मैसेज है कि नहीं, अब बिहार की बात हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, ये बनाया जा रहा है, समझ लीजिए। और नीतीश कुमार अब धीरे धीरे अप्रासंगिक बनाने की कोशिश हो रही है। कोशिश कौन कर रहा है, आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार की मन स्थिति पके आम हो गए हैं नीतीश कुमार जी। राजू वर्मा जी कहता हूँ, अच्छा तो पकले आम न खाइला, कच्चा आम के अचार न खुबो पाकल आम मीठा होला भाई, खुबो न। अविनाश कुमार मिश्रा जी, सर आए हैं अपने विक्रमगंज में? नहीं, मैं विक्रमगंज में नहीं आया हूँ भाई, मैं गांव पटना से करता नहीं कार्यक्रम, तो विक्रमगंज में काहे नहीं ना। अरे यार, ये बिहार जस्टिस पार्टी किसका है? ये
बड़ा मुकेश पांडे जी अब गए मतलब नीतीश गए, ठीक है जाएगा हिना से। अब हम बताते हैं, क्योंकि देखा बड़ी गर्मी बा भाई, बड़ा बबलू कुमार, हमें तो भाजपा से बस एक ही मांग है, रोजगार रोजगार, और इसी मुद्दे पर बात सबसे नहीं, ऐसा नहीं ना होता है, केवल आप ही के कहने से रोजगार मांगने से नहीं होता है। बीजेपी देखिए सेंटिमेंट जौन होला ओकरा के हर, हम फिर कहते हैं कि कोई एक पार्टी नहीं, उसमें बीजेपी अभी सबसे आगे निकल गई है, उससे जोड़ करके कोई ऐसा इशू या मुद्दा लावल जाओ जौन ज्यादा फायदा करी हमारा के चुनाव में। आप देखें राम मंदिर हो, या अभी आप देखें पुलवामा हो, या राम मंदिर का फिर जो है प्राण प्रतिष्ठा हो, लव जिहाद हो, हई हो, तो वो जो है काफी वोट देता है। और मान ले कि वो गड़बड़ है भी, मोदी जी के स्वागत बा हमनी के जिला में, हाँ भाई तो जाता हूँ तो स्वागत का करब, स्वागत ना करब, स्वागत करेंगे चाहिए ना, किसे करब। अजीत सिंह का कहता हो नीतीश जी की जो मन स्थिति है उस हाल में क्या नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का ऐलान किया जा सकता है? तो अभी रखे ही ना है इसी मन स्थिति में, तो अभी ये हटा करके बन जाइए ओकरा घर के जब आप हैं और वोट भी उनके पास हैं, तो अब ये हटा उठा करके मना स्थिति नहीं है। अगर मना स्थिति उनकी खराब है तो बिहार के साथ नाइंसाफी है, आप बीजेपी नाइंसाफी कर रही है, बदमाशी कर रही है, आप हटाइए उनको। तब क्या विपिन सिंह बबलू जी भैया फिर 35 से भाजपा के विधायक का टिकट कटने वाला है क्या? पता नहीं फिर 35 के कटी की ना कटी, अब ओकरा में जब करे लगा उन्हें के तब हम पता लगा के तब न बताइए। अब देखिए, अब चलिए मुख्य पर मैं आता हूँ। मुख्य खबर जो है जो हम दिले बनी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं पहले बता चुका हूँ मेरी खबर के अनुसार नहीं उनको प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, मैंने ये आश्वासन नहीं देने जा रहे हैं कि यही होंगे। अगर मैं फिर कहता हूँ कि नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए। मैं अगर नहीं करते हैं तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं। एक देख लीजिए नीतीश कुमार का इधर जो एक्टिव, भले वो बोल रहे हैं कि 2-3 बार हम चल गए भाई गलती से, समझ ना, तो जब 1 बार चल गई, 2 बार चल गई तो 3 बार जा सकेला, 4 बार जा सकेला और 5 बार जा सकेला। अब जाए में समझ है कि लाज शर्म सब टका पर रखा गया बा। अब पॉलिटिकल लाभ के लिए कोई भी कुछ भी करता है। उसके बाद आज प्रधानमंत्री की सभा का संबोधन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एकरा के ध्यान देवे को ही। कमल नारायण तिवारी, मंत्री जी के आने से कम 70 करोड़ चॉकलेट खर्च हो रहा है। मोदी जी के आने से तो खत्म ना हो, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो 50,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिए जी, सौगात दिए, तो मान लो कितना खर्चे हो गए। दुल्हा है, राजा है देश के भाई, राजा राजशाही तो नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री पर कितना खर्च हो जाता है। तो ये कौन समझे कि से जुड़ घटाओ तू करे लगला हो। कमल नारायण तिवारी जी बताओ भेलारी के ऐसा सब होता है थोड़े समझ ना। तो आज जो है प्रधानमंत्री का भाषण आप सुनिएगा, क्या सिग्नल माने क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। रोहतास की धरती पर विक्रमगंज में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। कल मैंने 8 बजे का जो कार्यक्रम किया था उसमें बताया था कि किस तरह से विक्रमगंज जो है सोनपुर एकदम मेला झूठ हो गई बा। हाँ का हो रहा बा, एकदम आदमी समझे कि से पूरा जाए खातिर 1 लाख से जहाँ ज्यादा कुर्सी, 1 लाख का 1.5-2 लाख कुर्सी समझे कि लागत है कि रोहतास के सब कुर्सी समझे कि लाल कुर्सी ओजे ठेला गई बा। दुर्गाडी गांव बा,
ओकर पूरा बधार में समझ है कि बनल बा पंडाल 4-5 को 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में। हाँ, पूरा रिहर्सल भी कहले नहीं कि काल हो गए कोई मोदी बन के भाषण देते रहे। हाँ, तो आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नीतीश कुमार बन के रिहर्सल ना होला जी, रिहर्सल में समझे कि या मॉक ड्रिल कह सकेला जौन होला। अमन कुमार भगत, रास्ता सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार आज तक बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा पाए। हाँ, मैंने जो भी है वो मान लो कि फैक्ट्री ना लगौलन है किलन हो किलन बात का मेरा अपना जो मानना है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलने जा रहे हैं। आज जब नहीं बोलने जा रहे हैं, अगर मेरी बात हमारे जो दुबंत रास्ता कहलस की बात सही बा, तो नीतीश कुमार इसका मतलब कि नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है कि नहीं, ये आप जाने। और कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ जो है हो सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बने कि ठीक है हम 2-4-5 महीना 6 महीना फिर रह तुम्हारा के फिर बना दे। फिर होने से क्या करेंगे भाई, नीतीश के बारे में है ना भाई। लेकिन मुझे अगर उधर अब आपका सवाल एक ये बनेगा कि अगर मान लें कि उन्हें जय हन तो उन लोग स्वीकार कर लें, क्या एकदम स्वीकार कर लेंगे लोग? कहीं से नहीं स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कि सरकार बनने की लगभग गारंटी हो जाएगी कि भाई 15% वोट के साथ जा रहा है, तो 32 और 15 एक में 47% हो जाए तो के रही। एक बात आखिर मुझे जो मैंने लगता कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर सत्येंद्र कनौजिया जी, प्रधानमंत्री केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं, बिहार को झुंझुना थमा देते हैं। अमरिंदर सिंह जी भी जुड़ गए, मुकेश पांडे जी, आशीष रमजान सिंह निराला। वाह, बिहार में बहार बा, गोलियों की तड़तड़ाहट बा, जनता बेहाल बा। अच्छा, तो अब खुशहाल रहिया जाए, ऐसे स्ट्रेटजी बन रहा बा है ना, खुशहाल रहिया जाए। अमरनाथ यादव जी, तेज प्रताप यादव के का समझ रहा, ठीक बा, तेज प्रताप यादव के का कोई दिक्कत बा, बड़ा ना अपना घर में 26 नंबर में आराम से बड़ा केस रहबे के रहे, तो दोनों ओर से ना पहुँचलन जाए तो केमुद्दीन अंसारी जी, प्रशांत किशोर कहाँ, अभी तो प्रशांत किशोर घूम रहे हैं उधर। कल तो सिवान में 2 दिन से थे, तो उनकी भी सभा में मैं कई बार कहते हैं कि अच्छी भीड़ हो रही है, बहुत ही अच्छी भीड़ हो रही है। तो वो भी एक कोर्स है, वो भी प्रधानमंत्री ये तो बतिया जंतु को बोला था कि गुजरात को बहुत कुछ देते हैं प्रधानमंत्री और बिहार को नहीं देते हैं। पता नहीं क्यों लोग मोदी 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 करते रहते हैं। सब लोगों को मोदियाबिंद हो गया है। भाषण में कह मोतियाबिंद नहीं, मोदियाबिंद हो गया है। अपने हम नहीं कह भाई, वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो वही प्रशांत किशोर जो मोदी के साथ भी काम कर चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है, आधा घंटा ढेर बा। बहुत सारे लोग जुड़े, बड़ी मजा आता है आप लोगों से बात करने में है। तो हमने बता दिया जो मुझे बताना था कि बहुत बड़ा जो है खेला होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, कमल नारायण तिवारी जी का लिखा था, आप नीतीश कुमार के लड़का के शादी खरमास बात करवा रहे थे। हाँ, लड़का तैयार हो गिरे हो, लेकिन अब फिर कहा था कि हम सदिए ना करब। हाँ, उस समय जो मेरे पक्का इन्फॉर्मेशन था, दुबंद दस्ता मेरा गड़बड़ नहीं है, लड़की उड़की के सब हमारा मेरी फोटो आ गई बा, वही घर से हम, लेकिन हम दिखा नहीं सकते हैं। लड़की तैयार है, लेकिन अब लड़की कहता कि हम शादी नहीं करेंगे। तो मान ले कि राहुल गांधी भी शादी नहीं करत, कहाँ शादी करता हूँ। कई पॉलिटिशियन है, हम लड़के कहता शादी न कर, हालांकि राजनीति में भी आवे कि हमने कहले रही, लेकिन अब सुनने में आता कि कह रहा है कि ना हमको राजनीति में नहीं। असल में वो धार्मिक सोच के उनके पुत्र हैं। निशांत जो हैं, वो नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति के, आध्यात्मिक सोच के आदमी हैं, समझ ना। अमरनाथ यादव जी, क्या मोदी मैजिक खत्म हो गया? मोदी मैजिक रहित पहले जैसा रहित, ऐसा हम नहीं कहते हैं। अभी भी मोदी का वोट बहुत है। अगर पहले जैसा ना न रहे, हर दिन होता ना एक समाना, तो 63 सीट लोकसभा में ना कम हो गई रही थे, 63 सीट कम हो गई नो। तो वो मैजिक कहाँ है? लेकिन फिर भी जो है। अब
फिर मैं कह रहा हूँ कल वाला लगा कि मोदी के ही नाम पर आगे करके ये लोग चुना रहेंगे, मोदी के साथ नीतीश का नाम रहेगा इतनी प्रमुखता से। अब ये इट इज डाउटफुल। ठीक ना, कहा हाल है सुधीर कुमार जी? ठीक बड़ा सुधीर जी भी जुड़ गई बड़ा ना, तो सुधीर जी के भी नमस्कार होइए जाओ। राजेश यादव जी, बिहार में राजद की क्या स्थिति है? भाई राजद मजबूत पार्टी है, राजद की क्या स्थिति है? राजद एक मजबूत पार्टी। ठीक है तब ओके, नमस्कार, बाय बाय। ऐसे ही आप लोग न्यूज हाट पर अपना प्रेम बरसा, न्यूज हाट कर रहे पहले स्वराज पोस्ट पर बड़ा जलन। अब 5.5 बरिस रहल बनी न्यूज हाट में, तो जल्दी ना नहीं भुलाई, आइए जला कब। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई दुश्मनी हो गया है उससे, ना ऐसा नहीं है। जहाँ देखिए आप जैसे नौकरी करते हैं, अब तो मैं कहा कि मेरा अपना घर ये हो गया, ये मेरा अपना है, लेकिन जहाँ जहाँ हम किए हैं, जैसे पहले वीक मैगजीन में था, वहाँ से भी मेरा बहुत बढ़िया संबंध है, आज भी संबंध है। हम ऐसा नहीं सोचे हैं। न्यूज हाट में भी था तो वहाँ भी मेरा सबसे वैसा ही संबंध है, लेकिन नौकरी करता था, अब अपना हो गया है। ठीक ना, तो जब अपना हो गया, स्वराज पोस्ट अब अपना है, तो अपन घर कहबे कोई ना कि झोपड़ी के भी अपन घर रहेला तो ठीके रहेला, है नु? ठीक। तब हालांकि कई लोग क्या क्या लिखते रहते हैं, सब नहीं लिखना चाहिए। आप लोग की जान करके ये खुशी होगी, कभी भी संबंध खराब ना करे के चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि जब या तो संबंध बना ही के ना चाहिए, जब बना लो तो संबंध माने ऐसा ना खराब करे चाहिए कि मिलना पर एक दूसरा से लाज लगे ऐसे ना। ठीक है, तो स्वराज पोस्ट पर ऐसा ही अपना प्यार आशीर्वाद का बारिश करते रहिए। ओके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण जरूर सुनिएगा, लाइव भी आएगा हर जगह, स्वराज पोस्ट पर भी रहेगा। ठीक है तब ओके, नमस्कार, बाय बाय।